सो एक पहली चीज आपको समझना है विश्वास की, वो ये है कि जो फेथ है वो परसिस्टेंट होता है. The first thing you have to understand about faith is that it is persistent. वो निरंतरता से बना रहता है. परसिस्टेंट का मतलब समझते हैं आप? वो गिव अप नहीं करता इजीली. It does not give up easily. Let me tell you something. परमेश्वर किसी भी अपने बच्चे को के ऊपर गिव अप नहीं करता. God does not give up on any of his children. But we give up on God very easily. लेकिन हम परमेश्वर पर गिव अप कर देते हैं बहुत आसानी से. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आप पर कभी गिव अप नहीं करेगा. God will never give up on you. चाहे एक मसीह कितने भी अंधकार में चला जाए, तब भी परमेश्वर का आत्मा उसके पीछे जाएगा, उसको वापस खींचे. कभी भी यीशु ने कहा, मैं कभी तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा. Doesn't matter how much darkness a believer goes into, even there the Spirit of God will follow him, go after him. Jesus said, I will never leave you nor forsake you. वो हम हैं जो बहुत जल्दी परमेश्वर के ऊपर गिव अप कर देते हैं. It is us who give up on God very quickly. So faith persistent है. विश्वास निरंतरता से क्यों बना रहता है. यीशु मसीह ने यहाँ पे फेथ की बात बोली जब उस विधवा का एग्जाम्पल दे रहे हैं? Why did Jesus talk about faith when he's talking about that widow? Will I find faith? क्या मुझे विश्वास क्यों? मिलेगा? क्योंकि हम एक ऐसी क्विक, क्या बोलेंगे उसको, फास्ट फूड जनरेशन में. Because we are in a fast food generation. हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी. We want everything quickly. जल्दी दो मुझे और अभी दो. Give it to me quickly and give it to me now. मेरा बर्गर 5 मिनट हो गए, क्यों नहीं बना अभी It's तक? been 5 minutes. Why isn't my burger ready? विश्वास ऐसे काम नहीं करते. Faith doesn't work like this. अगर फेथ सीखना है If you want to learn faith, तो परसिस्टेंट होना सीखना पड़ेगा. then you'll have to learn to be persistent. आमीन. इसका मतलब अगर आपको उत्तर एकदम ना भी दिखाई दे, आप गिव अप ना करो. This means even if you don't see the answer immediately, you don't give up. ओ प्रभु, मैंने तो बोला, यहाँ तो सिखाते हैं घोषणा करो. मैंने 3 दिन हो गए घोषणा करते हुए, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ. Lord, these people teach to declare. I made declarations for 3 days, nothing happened. क्या आप रेस्टोरेंट में क्या पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो? Are you ordering a pizza in a restaurant? God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है. Because he loves us, he has done everything for us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने सब कुछ कर दिया हमारे But लिए. the way we go to him is by humility, not by हाँ भाई क्या क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए. That's not how the way kingdom operates. लेकिन उसके पास जाने का तरीका नम्रता है. Not what has Jesus done for me. अरे 3 दिन बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया यीशु मसीह. I spoke- आपका कर्जदार थोड़ना है वो. I spoke for 3 days. Jesus didn't do anything. He's not a debtor to you. हम नम्रता से उसके पास जाते हैं. यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. We go to him humbly and say, Jesus, by your stripes I have been healed. Amen. So I pray today that God, Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते. पवित्र आत्मा आपके अंदर उस परसिस्टेंट आत्मा को आज डाल दे कि आप बोलो, प्रभु मैं गिव अप नहीं करूंगा. Only Holy Spirit can do this. So pray, Lord would put that persistent spirit in you today, so you will say, I will not give up. जब तक जिंदा हूं विश्वास की घोषणा करता रहूंगा. Till the time I am alive, I will keep declaring by faith. और अगर मर भी गए घोषणा करते करते, तो भी एक जीवंत योद्धा की तरह घर जाओगे, एक हारे हुए कायर की तरह नहीं. And even if you died declaring by faith, you will go home like a champion, a warrior, not like a coward. Amen. आप अगर विश्वासी हो ना, आपके लिए हार नहीं है. आप अगर कोई चला भी गया बीमारी में, तो भी वो जीता हुआ है, क्योंकि अपने इटर्नल प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है. If you are a believer, there is no failure for anyone. Even if a believer died in sickness, they are going to their Father. मगर कम से कम डाउट करते हुए अपने परमेश्वर पे नहीं जाएंगे, जय की घोषणा करते हुए जाएंगे. जब तक जिंदा हैं अपने मुंह से उसके वचन की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो एक अच्छा पिता है. Till the time we are alive, we will keep declaring because we know He is a good God. We will not doubt on Him. कितने लोग यहाँ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है? How many of you believe that God is true? आप मानते हो सच्चा है? You believe God is true? कम ऑन, एक जोर से आमेन बोलो. आमेन.
हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। Our God is a living God. और यही चीज शैतान चाहता है। शैतान चाहता है आपके अंदर वो एक डाउट को डाले, एक शक को डाले कि देखिए जो वचन में लिखा है ना पूरा नहीं होता। This is what the devil wants. He wants to put a doubt in you. See what the word says does not come to pass. देख तू तो 3 दिन से बोल रहा है, देख तू तो 1 महीने से बोल रहा है, क्या हुआ तेरे साथ? तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। See, you've been declaring for 3 days. You've been declaring for 1 month. What has changed? Nothing. आपको उस जगह में खड़ा हो जाना है। You have to stand in that place शैतान and say, devil, लिखा है। it is written. उसको बोलो शैतान लिखा Tell him, है। devil, it is written. With faith and patience we will inherit the promise. विश्वास और संयम के साथ हम वायदों पर कब्जा करते हैं। Amen. Hallelujah. आप बोलते रहोगे वचन को, कब आत्मा में गर्भ धारित हो जाओगे उस वचन से आपको पता भी नहीं चलेगा। When you keep on declaring the word, when you get pregnant with the word, you won't even realize. अब तो अल्ट्रासाउंड आ गए तो लोगों को अब पता लग जाता है। पहले के जमाने में तो अल्ट्रासाउंड नहीं थे। Now there's ultrasound, so people get to know. In olden times there were no ultrasounds. तो जब एक माँ गर्भ धारित होती थी उसको पता भी नहीं होता था। So when a mother had conceived, she didn't even know. मगर थोड़े टाइम बाद हर कोई देख सकता था। But after some time, everybody got अपने to know. कमरे में जब वचन बोलते रहोगे, कब उस वचन को गर्भ धारण कर लोगे पता भी नहीं चलेगा। मगर समय आता है जब आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के लोग और पूरा दुनिया देखेगा कि आपने उस वचन का को गर्भ धारित कर लिया है। When you will keep declaring that word in your room, nobody will find out. But after some time, everyone in your family, your relatives, at your workplace, everyone will see that you have conceived that word. Amen? वो समय आता है। पास्टर पॉल योंगिचो कहते थे, I am pregnant with destiny. Pastor Paul used to say, मैं गर्भ धारित हूँ उद्देश्य से, जीवन के मकसद से। सबसे पहले जब वो विश्वास करना सीखे, क्योंकि वो उन्होंने प्रार्थना करी 3 साल तक एक साइकिल के लिए और एक टेबल के लिए, और उनको वो नहीं मिला। The first time he started to work on faith, he prayed for a cycle and a table. He didn't get it for 3 years. 3 साल। For 3 years. उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर 3 साल से तुझसे एक साइकिल और टेबल मांगना, तूने अभी तक वो नहीं दिया। He said, God, I've been asking you for a cycle and a table for 3 years. You haven't given it to तो me. पवित्र आत्मा ने उनको बोला, So the Holy Spirit said, तुझे आता ही नहीं है प्रार्थना कैसे करते। you don't even know how to pray. केवल कुछ बोल देना परमेश्वर के सामने, इसका मतलब ये नहीं कि भैया मैं कई so much happens in the name of prayer. Just to go and say something in front of God is not prayer. इतना कुछ होता है प्रार्थना के नाम पे। All the complaining happens in the name of prayer. सारी शिकायतें गुड़गुड़ाना परमेश्वर के सामने प्रार्थना के नाम पे होता है। हमने तो प्रार्थना करी, आपने प्रार्थना नहीं करी, आप कुड़कुड़ाए 3 साल से। Oh, we prayed. You didn't pray. You were murmuring. You were. प्रार्थना शुरू होती है धन्यवादिता के साथ। Prayer starts with प्रभु तू thanksgiving. एक अच्छा पिता है। Lord, you are a good father. So परमेश्वर ने उनको सिखाया कि अगर तुझे विश्वास सीखना है, So God told him, if you want to learn faith, you should be definite of what you want. तुझे निश्चित रूप से पता होना चाहिए तुझे क्या चाहिए। कई बार लोग आते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। Many times people come and say, Pastor, pray for us. क्या प्रार्थना करें? What do I pray? कुछ भी जो आपका मन करे। Whatever you want to pray. तो मैं फिर ये प्रार्थना करता हूँ, So I pray. प्रभु मुझे आशीष दो यीशु के नाम में, आमीन। Lord, bless me in Jesus' name. Amen. कुछ भी क्या होता है? What is anything? प्रॉब्लम ये है कई लोगों की, उनको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्या खाओगे? कुछ भी। The problem is people don't know what they want. They go to a restaurant and they say, what do you eat? Anything. अगर वेटर को आप बोलो कुछ भी ले आओ मेरे लिए, क्या लाएगा आपके लिए? If you tell the waiter, get me anything, what will he get for you? कुछ भी का क्या मतलब होता है भाई? What is anything? कुछ भी। Anything. अगर यीशु मसीह आ जाए अभी किसी के सामने, बोले तो बोल तुझे क्या चाहिए, बोले कुछ भी। If Jesus comes in front of someone and says, what do you want? And he says, anything. सोचो एक अंधा यीशु मसीह के पास आ रहा है। Imagine ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। a blind man comes to Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु मसीह पता है क्या है? You know what Jesus तू said? क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? Jesus said, what do you यीशु वो want? अंधा है। Jesus, he's blind. यीशु को पता है, Jesus knows it. मगर यीशु उसके मुंह से बुलवाना चाहता है कि वो क्या चाहता है। But Jesus wants him to say it from his mouth what he wants. अपने मुंह खोलकर बोलो, डिक्लेयर करो कि क्या चाहिए आपको परमेश्वर से। Open your mouth and declare what you want from the The Lord. Bible says you have not because you have asked not. बाइबल कहती है तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने मांगा नहीं. So faith definite है,
विश्वास निश्चित है. सो परमेश्वर ने उनको कहा तू मुझसे साइकिल मांग रहा है, God said, you've been asking me for a भैया cycle. करोड़ों साइकिल है दुनिया में, There are hundreds of thousands of कौन cycles. सी साइकिल चाहिए? What kind of a cycle do you क्योंकि want? मैंने साइकिल दे दी तो बाद में बोलेगा ये कौन सी साइकिल दे दी प्रभु. Because if I gave you a cycle, then you will complain, what kind of a cycle you यही give लोग me? बोलते हैं, That's what people do. प्रभु प्रभु मुझे मेरी शादी कराओ, मेरी शादी हो जाती, फिर प्रभु कहते प्रभु ये क्या दे दिया. They pray, Lord, I want to get married, then they get married and they say, Lord, what have you given to me? जब डेफिनेट बोलोगे तो प्रभु कहेगा तूने बोला था, जो तूने बोला मैंने वो तेरे को दिया. When you will say definite, then God will say, whatever you said, I have given to you. सो प्रभु ने उनको बोला देखो साइकिल चाहिए, कौन सी साइकिल चाहिए, किस कलर की साइकिल चाहिए, जितनी डेफिनेट क्या बोलेंगे इसको, जितनी प्रिसाइज आपकी प्रेयर होगी उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा. So God said, what do you want? What color cycle? What kind of cycle? The exact precision of your prayer will get you answer quickly. सो उन्होंने कहा प्रभु मुझे एक लाल कलर की अमेरिकन बाइक साइकिल चाहिए. So he said, Lord, I want a red color American bicycle. और मुझे एक महगनी वुड का टेबल चाहिए. And I want a mahogany wood table. सो अब क्या हुआ, डेफिनेट प्रेयर. Now he's given a definite prayer. आमेन. सो वो बताते हैं उसके कुछ टाइम बाद एक अमेरिकन वहां पे आया साउथ कोरिया में, And then he said, an American came to South Korea after some time. और उसने कहा प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं किसी को एक साइकिल दूं. And he said, God has asked me to give someone a cycle. गेस करो कौन से कलर की साइकिल थी. Imagine what color the cycle was. रेड कलर की साइकिल It थी. was a red color cycle. और वो इस चीज को सीख गए कि अगर मैं विश्वास से एक साइकिल पा सकता हूं और एक टेबल पा सकता हूं तो मैं उसी विश्वास से दुनिया की सबसे बड़े कलीसिया भी बना सकता हूं. So he learned this by faith, that if by faith I can get a cycle and a table, then I can make the biggest church by faith. उस विश्वास से आप एक नई किडनी भी पा सकते हो. By that faith you can get a new उसी kidney. विश्वास से आप अपनी कैंसर की रिपोर्ट बदल सकते हो. By that faith you can change your उसी cancer विश्वास report. से आप कर्जों से बाहर आ सकते हो. By that faith you can come out of उसी debt. विश्वास से आपके घर बदल सकता है. By that faith your family can change. Amen. सो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आपकी प्रेयर डेफिनेट नहीं, आपको नहीं पता आप क्या, तो जब आंसर मिलेगा आपको कैसे पता चलेगा. If your prayer is not definite, when you get the answer, how will you know? पास्टर पॉल यूंग की चौक के पास एक लड़की आई, A girl came to Pastor Paul Yungicho. उसकी शादी नहीं हुई थी, बहुत साल हो गए, वो She बहुत, wasn't उसकी एज काफी हो गई थी, साउथ कोरियन कल्चर के हिसाब से काफी बड़ी हो गई. she wasn't married for many years. She was of age. उसने कहा मैंने सब कुछ किया, प्रार्थना करी, इतने साल से मेरी शादी नहीं हुई. She said, I've done everything, I've prayed, nothing has happened. उन्होंने उसको बिठाया, He made her sit. बोला तुझे कैसा हस्बैंड चाहिए. He said, what kind of husband do you want? उन्होंने कहा कैसा भी प्रभु जो दे दे. Whatever kind of husband God gives. यही कारण है तेरी शादी नहीं He हुई. said, this is why you're not married yet. उन्होंने कहा एक घर जा आज और पेपर में लिख तुझे कैसा हस्बैंड He चाहिए. said, go home today and write down on a paper what kind of husband do you want. और उसने सारे वो पॉइंट्स लिखे And she wrote down और all वो the उनके points. पास आई. She came back to him. उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूं, मती में जो लिखा है यदि दो जन पृथ्वी पर एक मत कर एग्री करें तो पिता उनके लिए वो करता है. And he said, now I agree with you as what is written in Matthew. If two people agree on the earth concerning something, it is done from heaven. उसने लिखा था मुझे एक स्कूल टीचर से, आइए आप उनकी बुक में पढ़ सकते हैं. उसने लिखा था मैं एक स्कूल टीचर से शादी करना चाहता You can read this in his book. She wrote, I want to marry a school teacher. हूं. वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना She'll be like चाहिए, this, like this. चर्च में वर्शिप में होना चाहिए, जो भी Should चीज be उन्होंने church लिखी. worship, whatever she wanted. और उन्होंने उनके साथ एग्री किया. He agreed with her. उसके बाद जब वो वापस उस कलीसिया में आए 2-3 महीने बाद, Then after 2-3 months, he came back to that तो church. वो लड़की बड़ी खुश होकर उनके पास भागते हुए आई. That girl was very excited and बोली, she came to him. "Pastor!" She said, Pastor, गेस करो क्या हुआ. guess what happened? मेरी शादी हो गई स्कूल टीचर से. I've married a school teacher. और उसने कहा जब मैंने देखा तो हर एक पॉइंट परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल वैसा दिया जैसा मैंने उससे मांगा. And she said, when I checked, God gave me every point as I had asked him. क्यों मैं आपको बोलता हूँ मेसेज शुरू करने से पहले कि एक्सपेक्ट करो परमेश्वर क्या चाहते हो आप यीशु आपके लिए करे, उसको बोलो. Why do I tell you before starting the message, what do you want Jesus to do for you? क्योंकि Ask कितने him. मसीह ऐसे हैं वो चर्च में सत्संग की तरह जाते हैं. Many believers go to church like satsang. अच्छा लगता है हमें, Oh, it's good to go. बहुत पीस मिला. I get a lot of peace. ठीक है, पीस अच्छा पीस मिल गया, बहुत बढ़िया है. Good, you got peace. बट एवरी टाइम यू आर इन गॉड्स प्रेजेंस
जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में put a होते demand in the anointing. हो, उस अभिषेक पर मांग रखो जो वहां मौजूद होता है. That's what faith passive नहीं है. Faith पता क्या है? विश्वास पैसिव नहीं. पैसिव को क्या बोलेंगे? निष्क्रिय नहीं है. हम तो कलीसिया गए, Oh, we went to church. हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ. Nothing happened to us. अच्छा, क्या किया आपने वहां पे? What did you do there? हम तो बस चेयर में बैठे रहे, I was just sitting on the chair. हमारे साथ तो कुछ नहीं Oh, हुआ. nothing happened to us. ये विश्वास नहीं है. This is not faith. जब पूरी कलीसिया घोषणा कर रही है, When the entire church is तो क्या कर रहे declaring, what should you do? यहाँ साइड में थोड़ा लाइट नहीं है, डार्क डार्क. There is no light on the side. It's a little dark there. ये पास्टर की थोड़ा हेयर स्टाइल पसंद नहीं I है. don't like the pastor's hairstyle. विश्वास निष्क्रिय नहीं है. Faith is not passive. अगर आप यहाँ आए हो, मैं हमेशा कहता हूँ जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ. I always say, when you have come here, come in fully. आधे मन से क्यों बैठे हो? Don't sit with half heart. जब आ गए हो तो बोलो आज मेरा दिन है. When you are here, say, this is my day. मैं आज अपना मिरेकल लेकर जा रहा हूँ. I am taking my miracle with me today. आमेन. क्योंकि आप किसी इंसान से मिलने नहीं आए हो, Because you आप परमेश्वर के जीवित घर में आए हो. You have not come to meet any man. You have come to the house of the living God. वो जो स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman who had an issue of blood for 12 years. हमें तो कोई नहीं लेने आया. No one came to take us. उनको बोलना एक प्रेयर टीम भेज दें घर पे यीशु मसीह को. Tell Jesus to send a prayer team to our house. थोड़ा बारिश हो रही है, बारिश में हम चर्च नहीं जाते. It's raining a little. We don't go to church. वो in क्या the है rain. ना, हमारी सैंडल गीली हो जाती Oh, है. our sandal gets wet. और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हम नहीं जाते. And when it's too hot, then also we don't go to church. क्या है ना, पसीना थोड़ा अच्छा नहीं Oh, लगता. I don't like to sweat. और जब बहुत सर्दी होती है And when it's too cold, तब भी हम नहीं जाते. then also we don't go to वो church. क्या है ना, थोड़ा ठंड लगती है We हमको. feel a little cold. मगर हमें समझ में नहीं आता परमेश्वर हमारा जिंदगी क्यों नहीं बदल रहा है. But we don't understand why God is not changing our life. अगर ऐसा उसने करा होता If He would have done this, तो उसी रोग में मर जाता. she would have died in that sickness. 12 साल से उसको लहू बह For रहा है. 12 years, she had issue of blood. उसने पता है विश्वास को कैसे प्रकट किया? You know how she showed her faith? अपनी कमजोरी में, In her weakness, उस हालत में जब उसको लहू बह रहा है, in that condition when she was still वो bleeding. अपने बिस्तर से उठी She got out of her bed. और उसने कहा आज She said, जब मैं today, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी As I will touch तो the hem of his मैं garment, चंगी हो जाऊंगी. I will be आज healed. जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी Today, as I तो touch the hem of his मैं garment, चंगी हो जाऊंगी. I will be healed. आज जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी Today, तो when I मैं touch the hem of his चंगी garment, हो I जाऊंगी. will be healed. या तो आप दया एक्सपेक्ट कर सकते हो, Either you expect mercy या तो आप विश्वास प्रकट कर सकते हो. or you can show faith. आप डिसाइड करो. You decide. डू यू वांट सिंपैथी Do you क्या आपको From दया man? चाहिए? मनुष्य से? Let me tell you, sympathy from man will do nothing in your life. मनुष्य से दया आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगी. कई लोग पूरे जीवन सिंपैथी तलाश रहे हैं. Some people are looking for sympathy all their life. विश्वास दिखता है Faith is visible आपके एक्शंस में, in your actions, आपकी बातों में. in the way you talk. मैं कई बार देखता हूं और मुझे बुरा लगता है, मगर आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. कई लोग मैं देखता हूं कलीसिया में हैं और जब समय आता है, आप जानते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग. जब सारे लोग मिलते हैं, एक परमेश्वर आपके लिए
जो आपके लिए घर में थोड़ा मुश्किल होगा, यहां लेना बहुत इजी है, क्योंकि यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, आई विल मैनिफेस्ट माई पावर, आई विल मैनिफेस्ट माई प्रेजेंस देयर। When 2 or 3 gather, मैं अपनी सामर्थ्य को प्रकट करूंगा उनके बीच में, यीशु ने कहा। तब भी कई लोग मैं देखता हूं, Even then some people, अरे कब जल्दी होगा, बाहर कड़ी चावल खाएंगे हम। अरे कड़ी चावल तो जिंदगी भर खाओगे, और राजमा चावल भी जिंदगी भर खाओगे। ये समय है अपना चमत्कार ग्रहण करने का। it's time to उसको get your मिस मत miracle. करो। Don't miss your miracle. दिक्कत परमेश्वर की सामर्थ में नहीं है, The problem हमारे is not in, एटीट्यूड में। the problem is not in the power of God, it's in our attitude. Amen? और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री ने जब यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, And when that woman touched the hem of Jesus' garment, आप जानते हैं यीशु मसीह कई लोगों के पास गया, उन्हें चंगा किया, उसको पता भी नहीं था ये स्त्री ने उसको छुआ। बाइबल कहती है पावर, शी ड्रू द पावर आउट ऑफ जीसस बाय हर फेथ। Jesus went and healed many people, but when this woman came, बाइबल कहती है उसमें से सामर्थ्य निकली, उसने यीशु के शरीर में से सामर्थ्य खींच ली अपने लिए।